कैसे हैं आप? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान का एक नया टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। ठीक है, आज हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं और उनका निर्माण किस किस ने करवाया है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को राजस्थान के जो भी किले थे उन सब के बारे में मैंने आपको करवा दिया है, तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है राजस्थान की बावड़ियाँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की बावड़ियाँ है ना, तो पहले हम इससे जो कुछ बेसिक सी जो चीज़ें हैं इसके बारे में पहले हम उनको जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम राजस्थान की जो प्रमुख बावड़ियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को, है ना। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, है ना। तो बावड़ियों का शहर, और हिंदी में तो इसको बावड़ियों का शहर कहते हैं, और जबकि इंग्लिश में इसको कहते हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। किसे कहते हैं? बूंदी को। ठीक है, और बावड़ियों का वास्तुकार कौन है? तो बावड़ियों का वास्तुकार कौन है? कागरिया। ये जो कागरिया है ये बावड़ियों का वास्तुकार है। ठीक है, बावड़ियों के प्रसिद्ध कारीगर कहाँ के हैं? तो बावड़ियों के जो प्रसिद्ध कारीगर है वो है भीनमाल, और भीनमाल है जालोर जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए, कलात्मक बावड़ियाँ कहाँ की है? तो कलात्मक जो बावड़ियाँ है वो है शेखावाटी क्षेत्र की। ठीक है, तो जो ये शेखावाटी क्षेत्र है इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। अब जो पहले तो शेखावाटी क्षेत्र में केवल 3 जिले आते थे, सीकर, चूरू और झुंझुनू, लेकिन अब इसमें 4 जिले आ गए हैं। सीकर, और जो सीकर से एक अलग होकर बना है, जो कि नया जिला है, नीम का थाना, चूरू और झुंझुनू। तो अब इसमें 4 जिले आ गए हैं। ठीक है, तो यानी कि जो शेखावाटी क्षेत्र की जो बावड़ियाँ है वो कलात्मक बावड़ियाँ है। ठीक है, अब देखिए, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं रानी जी की बावड़ी को, और रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बावड़ी है ना, रानी जी की बावड़ी। अब 2017 में 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी हुआ था, है ना। तो 2017 में राजस्थान की 6 बावड़ियाँ हैं जिन पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो अब हम उन 6 बावड़ियों को देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं। ठीक है, तो देखिए, पहली बावड़ी है चांद बावड़ी, और जो चांद बावड़ी है ये है आभानेरी दौसा में। और इसके बारे में तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, क्योंकि चांद बावड़ी बहुत ही फेमस बावड़ी है ना, बहुत प्रसिद्ध बावड़ी है चांद बावड़ी है जो। ठीक है, अब दूसरी जो बावड़ी है वो है रानी जी की बावड़ी, जो अभी हमने पढ़ी थी ना, ये रानी जी की बावड़ी जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। तो इसको भी 2017 में इस पर भी डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। एक है नागर सागर कुंड, जो कि बूंदी में है। ठीक है, एक है निमराना की बावड़ी। तो देखिए दोस्तों, जो ये निमराना की बावड़ी थी ये पहले अलवर जिले में थी, है ना, लेकिन अब ये वर्तमान में जो एक नया जिला बना है कोटपूतली बहरोड, तो अब ये वहाँ पर है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। पन्ना मीना की बावड़ी, तो ये है जयपुर में। और एक है दूर का झालरा, तो ये भी है दूल का झालरा, तो ये है जोधपुर में। ठीक है, जो दूल का झालरा है जोधपुर में, और पन्ना मीना की बावड़ी है जयपुर में। ठीक है ना, तो इनको याद रखिएगा। तो जो ये हमारी जो 6 बावड़ियाँ है ये ऐसी बावड़ियाँ है जिन पर 2017 में डाक टिकट जारी किया गया था, है ना। ये राजस्थान की हमारी 6 बावड़ियाँ है। ठीक है, तो इनसे जो ये बावड़ियाँ ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इनसे है ना बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, है ना। तो आज हम बावड़ियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब तो हमने इसके बारे में बेसिक सी चीज़ें पढ़ ली कि मतलब कि बावड़ियों का वास्तुकार कौन है, बावड़ियों के प्रसिद्ध कारीगर कौन से हैं, और जो
बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं ना, ये हमने पढ़ ली। और अब हम एक बार इसको और देख लेते हैं कि बावड़ी होती क्या है। ठीक है, जो हम ये बावड़ियों का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर बावड़ियाँ होती क्या है ना। तो देखिए, बावड़ी पानी का वह जल स्रोत जिसमें अंदर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी होती है, बावड़ी कहलाती है ना। तो दोस्तों, ये बावड़ी ऐसी होती है, मतलब कि इसमें अंदर एक मतलब कुआं, या फिर आप इसको कुंड कह लो, या फिर तालाब कह लो, है ना, कुछ भी कह लो। मतलब इसमें इसमें ना अंदर तक है ना सीढ़ियाँ लगी होती है। और है ना, फिर जो मतलब जैसे कभी बारिश वगैरह आती है, तो जो वो जो तालाब है वो पानी से भर जाता है, तो उस तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगी होती है ना। तो आपने कभी चांद बावड़ी देखी हो, है ना, तो वो चांद बावड़ी ऐसी है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ लगी हुई है, और अंदर उसमें तालाब सा जो कुंड है उसमें पानी भरा होता है। ठीक है, तो पहले के जो राजा महाराजा थे वो ना, मतलब उनको कभी पानी की कमी ना हो, इसलिए वो बावड़ियाँ बनाते थे, है ना। तो इसलिए इन बावड़ियों का निर्माण किया जाता था ताकि वो जल को संग्रहित कर सके। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमने ये तो पढ़ ली, अब हम आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान की कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं। ठीक है, उनके बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जो ये चांद बावड़ी है, ये हमारी आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट बावड़ी है। ठीक है, तो राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है चांद बावड़ी, जो कि है आभनेरी दौसा में। ठीक है, और इसका निर्माण करवाया है चांद बावड़ी का प्रतिहार शासक निकुंभ चंद द्वारा। ठीक है, तो इसका निर्माण प्रतिहार शासक निकुंभ चंद ने करवाया है। कब करवाया है? 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया है। अब देखिए, जो चांद बावड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ है ना। तो इसमें कितनी सीढ़ियाँ? इसमें है 3500 सीढ़ियाँ, है ना, 3500 सीढ़ियाँ है चांद बावड़ी में। और जबकि जो इसमें जो मंजिल है वो है 13। तो इसमें 13 मंजिल है, 3500 सीढ़ियाँ है, यानी कि ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बावड़ी है ये, है ना। तो ये प्रतिहार कालीन है और ये महामारू शैली की है। और देखिए, जो ये चांद बावड़ी है, इसका निर्माण प्रतिहार शासक निकुंभ ने करवाया है, इसलिए ये बावड़ी प्रतिहार कालीन बावड़ी है। और जो इसकी शैली है वो है महामारू शैली, इसको भी याद रखिएगा, है ना। अब देखिए, और जो चांद बावड़ी है, इसका अन्य नाम है, इसे कहते हैं तिलस्मी बावड़ी, है ना। तो इसको तिलस्मी बावड़ी कहा जाता है। ठीक है, अब है कि विश्व की सबसे गहरी बावड़ी चांद बावड़ी है, ये पूरे विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। ठीक है, मंदिर, तो अब जो ये चांद बावड़ी है, इसमें एक मंदिर बना हुआ है जो कि है हर्षद माता का मंदिर। ठीक है, तो हर्षद माता का मंदिर चांद बावड़ी में स्थित है। और जो ये मंदिर है, ये भी प्रतिहार कालीन मंदिर है, क्योंकि जो चांद बावड़ी है ये भी प्रतिहार कालीन है ना। और इसमें स्थित मंदिर, जो मंदिर है हर्षद माता का, वो भी प्रतिहार कालीन है। ठीक है, अब देखिए, राजस्थान की जो प्रसिद्ध बावड़ी है वो चांद बावड़ी ही है ना। तो ये राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है चांद बावड़ी। अब आप एक नोट कर कर लिखिएगा कि अन्य एक जो मतलब जो चांद बावड़ी है, ये राजस्थान में 2 जगह है। एक तो है जो अभी हमने पढ़ी है दौसा जिले में, है ना, और एक हमारी है जोधपुर जिले में। ठीक है, तो मतलब चांद बावड़ी राजस्थान में 2 है। तो जो अन्य एक चांद बावड़ी है वो जोधपुर में है, और इसका जो निर्माण करवाया है वो चांद गंवर ने करवाया था। ठीक है, तो जो देखिए, जो चांद बावड़ी है ये राजस्थान में 2 जगह है, एक तो है जोधपुर में और एक है दौसा में। तो जो दौसा में है, इसका निर्माण तो करवाया है प्रतिहार शासक निकुंभ चंद ने, और जबकि जो जोधपुर में है उसका निर्माण करवाया है चांद कंवर ने। ठीक है, बस आप इनमें कंफ्यूज मत होना, है ना। तो अब देखिए, अब हमने ये तो पढ़ ली, जो चांद बावड़ी के बारे में तो हमने पढ़ ली है ना, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है रानी जी की बावड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रानी जी की बावड़ी। अब ये कहाँ पर है? तो ये है बूंदी जिले में। ठीक है, अब इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया है राजा अनिरुद्ध की रानी, यानी कि उनकी जो पत्नी है लाड़ कंवर नाथावती ने।
ठीक है। तो जो रानी जी की बावड़ी है इसका निर्माण अनिरुद्ध की पत्नी लाड़ कंवर नाथावती ने करवाया था। कब करवाया? 1699 में। ठीक है, 1699 में। अब देखिए राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है ना। तो राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। और रानी जी की जो बावड़ी है इसका एक अन्य नाम भी है, यानी कि इसको बावड़ियों की सिरमौर भी कहा जाता है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। तो बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी को कहते हैं। अब देखिए कल्पित स्थापत्य कला का बेजोड़ संगम है जो कि रानी जी की बावड़ी है। और सर्वाधिक गीतों वाली बावड़ी है रानी जी की बावड़ी, है ना, सर्वाधिक गीतों वाली बावड़ी है। ठीक है, तो ये रानी जी की बावड़ी के बारे में बस इतनी ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, है ना। अब हम अगली पढ़ेंगे नौलखा या फिर नवलखा बावड़ी। ठीक है, नौलखा या नवलखा बावड़ी। तो ये कहाँ पर है? ये है डूंगरपुर जिले में। ठीक है, और इसका निर्माण करवाया है राजा आस्करन की पत्नी प्रीमल दे, पेमल दे या फिर पेमल दे। ठीक है, तो ये तीनों नाम मैंने इसलिए लिखे दोस्तों कि जो हमारा जो एग्ज़ाम आता है ना, तो उसमें ना कभी तो उसमें जो मतलब कि रानी का नाम प्रीमल दे दे देते हैं, कभी प्रेमल दे और कभी पेमल दे दे देते हैं। तो इसलिए मैंने ये तीनों नाम ही लिख दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इन तीनों में से चाहे वो हमें कोई सा भी नाम दे दे, ये तीनों एक ही है। ठीक है, तो ये आस्करन की पत्नी है, चाहे वो फिर प्रीमल दे दे, प्रेमल दे या फिर पेमल दे, इन तीनों में से कोई सा भी नाम दे। ठीक है, तो देखिए, तो फिर इसका निर्माण इसने आस्करन की पत्नी प्रीमल दे ने करवाया था। कब करवाया था? 1602 में। ठीक है, 1602 में करवाया था। अब इसके वास्तुकार है लीलाधर। तो जो नौलखा बावड़ी है इसके वास्तुकार है नीलाधर और यहाँ पर शिव पार्वती की प्रतिमा है। ठीक है, निमराना की बावड़ी, है ना। तो अगला पॉइंट है हमारा निमराना की बावड़ी, है ना। तो फिर ये कहाँ पर है? ये है कोटपूतली बहरोड जिले में, और जबकि ये पहले थी पूर्व अलवर में। ठीक है, ये पहले कहाँ थी? अलवर जिले में थी, है ना। और जो निमराना की बावड़ी है इसका निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया है। कब करवाया था? 18वीं शताब्दी में करवाया था। और जो ये बावड़ी है ये 9 मंजिल है। ठीक है, इसमें 9 मंजिल बावड़ी है। और ये बावड़ी ऐसी है कि इसमें एक सैनिक टुकड़ी भी ठहर सकती है ना, इतनी बड़ी है कि इसमें एक सैनिक टुकड़ी आराम से ठहर सकती थी। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक बावड़ी और देख लेते हैं, लोहिनी बावड़ी। ठीक है, जो ये लोहिनी बावड़ी है ये कहाँ पर है? ये है बसंतगढ़ सिरोही में। और जो मैंने आपको बताया था कि बसंतगढ़ जो दुर्ग है और एक दुर्ग और है अचलगढ़ दुर्ग, तो ये दोनों दुर्ग भी सिरोही जिले में है, जिनका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था। ठीक है, और जबकि जो लोहिनी बावड़ी है ये भी बसंतगढ़ सिरोही में ही है। और इसका इसका जो निर्माण करवाया है वो करवाया है राजा विग्रहराज द्वितीय की पत्नी रानी लोहिनी द्वारा, यानी कि लोहिनी बावड़ी का निर्माण रानी लोहिनी ने ही करवाया था। तो इसको तो आप इसके नाम से भी याद रख सकते हो। अब देखिए, अब जो लोहिनी बावड़ी है ना इसे सपनों की बावड़ी भी कहते हैं। और इसे सपनों की बावड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये लोहिनी रानी थी ना, इन्होंने अपने अपने सपने में जो ऐसी ही बावड़ी देखी थी, तो फिर इन्होंने जैसी अपने सपने में बावड़ी देखी थी बिल्कुल उसी के जैसी उन्होंने असलियत में भी बावड़ी बनवा दी थी। इसीलिए इसको सपनों की बावड़ी कहते हैं, यानी कि जैसी उन्होंने सपने में देखी वैसी ही बावड़ी उन्होंने सच में बनवा दी। ठीक है, तो इसलिए लोहिनी बावड़ी को सपनों की बावड़ी कहते हैं। ठीक है, यानी कि सपनों से बनी बावड़ी। ठीक है, अब है राजस्थान की जो सबसे प्राचीनतम बावड़ी है, कौन सी है? लोहिनी बावड़ी। जो लोहिनी बावड़ी है ये राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों आज आज के लिए सिर्फ इतनी ही बहुत है ना, फिर कल हम और बावड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपने अगर मेरी पहले जो मैंने किलों की यानी कि जो दुर्गों की वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने राजस्थान के सभी दुर्ग करवा दिए हैं। ठीक है,
और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर पूरी राजस्थान की जीके करवाऊंगी, ठीक है। और है ना, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।